हम तो ये कह रहे हैं मोदी सरकार बिल्कुल खराब सरकार है। मोदी सरकार इसलिए खराब है क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती हुई जा रही है। यदि बेरोजगारी को खत्म करना है ना तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो मोदी जी है ना ऐसा बम्बू फैलाएंगे ना, अडानी अंबानी को सब कुछ बेच देंगे। मैं चाहता हूँ कि सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। बिल्कुल राहुल गांधी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड आदमी है, अब वो बेहतर चलाएंगे सरकार। मोदी जी नहीं पढ़े हैं, पॉलिटिकल मोदी पढ़े कि नहीं पढ़े वो सबको पता है। सारे लोग जो एकजुट हुए हरा पाएंगे। ये सब एक चट्टे बट्टे में खाए पिए हुए हैं। कोई बिहार को लूट लिया, कोई यूपी को लूट लिया, कोई बंगाल को लूट रहा है। एक चट्टे बट्टे दे रहे हैं, इस पर ईडी छापा पड़ रहा है, ईडी सीआईडी आ रही है। ये सोच रहे हैं कि हम सब एक हो जाओगे ना तो मोदी को भगा दोगे, तो इनका अपना हिसाब है। मोदी जी वहाँ पे हवन और वो सारी चीजें नहीं कराते, नहीं कराते? हवन नहीं कराते और वहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई। मोदी जी ने ये किया वो किया। मुझे तो ये लग रहा है मोदी जी ने इंडिया भिजवा दी। हकीकत बता रहा हूँ, उस टाइम ना विदेश वाले हैं ना उन्हें दे दिया। क्यों कोई मैच होता उसमें इंडिया हारती नहीं, उसमें कैसे हार गई। 2024 में तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी वो जैसे युवा हैं। मैं सिलेंडर लेते 900 का, राजस्थान में इलेक्शन और हम 450 का दूंगा। क्यों दूंगा भैया? सब जगह देना चाहिए, सब जगह दे दो। हम देखो मेरी बात सुनो, मैं हिंदुस्तान जब इलेक्शन का टाइम आता है ये देख रहे हो ना, यदि आपने डाल दिया ना तो शायद मेरे घर पे भी बिल्लो नहीं चल जाए। मुझे तो डर लगता है, इसलिए नहीं बोलता हूँ। क्योंकि भैया अंधभक्तों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। कैसे देख रहे हैं 2024 में, क्या लगता है? आगे नहीं देखना चाहते उनको। आगे नहीं देखना चाहते जी। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि हमको सरकार बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। क्यों चाहिए बदलाव? इसलिए चाहिए कि हर बार बदलता है, हमेशा किसी का रहा है, कभी नहीं रहेगा। मात्र इसलिए चाहिए कि मतलब हमेशा कोई नहीं रहा इसलिए नहीं, हाँ हमेशा बदलाव चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर 5 साल में सरकार चेंज होना चाहिए, किसी का बराबर। काम काज अच्छा नहीं लगा आपको? काम काज ठीक है, बढ़िया है, लेकिन और भी बढ़िया हो। अगर दूसरा कोई होगा तो और भी बढ़िया होगा। अगर युवा कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो और बढ़िया होगा। तो कौन है युवा? राहुल गांधी है। राहुल गांधी लगता है कि माहौल बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, मौका तो दीजिए उससे। जब तो बनाना पाया जब तक वो बन गया था। क्या करें? जब क्या था? क्यों राहुल गांधी नहीं बन चुका? क्या बात कर रहे हो? कहाँ बनेगा? कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? 0%। जीरो बताई तो तुम जीरो। अंधभक्त हो क्या? अंधभक्त हो क्या? यही के प्रधानमंत्री राहुल गांधी साल बेमिसाल रहे फिर भी आप बेमिसाल रहे, फिर भी उतना खास नहीं रहा। अब तो मैं चाहता हूँ कि सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। बिल्कुल राहुल गांधी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड आदमी है, अब वो बेहतर चलाएंगे सरकार। मोदी जी नहीं पढ़े हैं, पॉलिटिकल मोदी पढ़े कि नहीं पढ़े वो सबको पता है। आपको नहीं पता मोदी जी कितने पढ़े हैं? आपको क्या लगता है भाई? भैया हम तो ये कह रहे हैं मोदी सरकार बिल्कुल खराब सरकार है। मोदी सरकार इसलिए खराब है क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती हुई जा रही है। यदि बेरोजगारी को खत्म करना है ना तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो मोदी जी है ना ऐसा बम्बू फैलाएंगे ना, अडानी अंबानी को सब कुछ बेच देंगे। मैं सही कह रहा हूँ कसम से भाई साहब। राहुल गांधी को ज्यादा सुनते हैं तभी अडानी अंबानी उन्हीं की तरह आप भी कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को मैं नहीं सुनता? मैं सुनता किसी को नहीं है। मैं सिर्फ जो हमारी मान लो बेरोजगारी उसकी तरफ देखता हूँ। क्योंकि जो मान लो आज लेबर क्लास के लोग हैं ना वो 12-14 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उससे उनका पेट नहीं पल रहा है। क्योंकि देखो 12 हज़ार की नौकरी 13 हज़ार ही करेगा बंदा। 3-4 हज़ार रुपए रूम के हो गए उसके, ठीक है। उसके बाद 3-4 हज़ार रुपए हो गए क्या नाम खाने पीने के। जब कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं खाता होगा। अगर इंडिया गठबंधन आ गई तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएगा इसका? होंगी, क्योंकि थोड़ा कुछ न कुछ बदलाव होगा। कहते हैं जो डूबता है ना उसे तिनके का सहारा मिल जाए, उससे पार हो जाता है। थोड़ी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो जो गरीब है ना, गरीब युवा है ना, उनकी शायद बेरोजगारी खत्म। सियासत अपनी जगह हो गई, लेकिन जब से टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी है सोशल मीडिया पे सियासी बयान दिया जा रहा है। कोई पनौती कह रहा है, कोई जेब कतरा कह रहा है, कोई मूर्खों का सरदार कह रहा है। कैसे देख रहे हैं? हम तो मूर्खों का ही सरदार कहेंगे। मूर्खों का ही सरदार कहेंगे। मूर्खों का सरदार? मूर्खों का सरदार मोदी जी नहीं, राहुल गांधी के लिए कहा गया था। मेरी बात सुनो, किसी के लिए कहा गया हो मेरी बात सुनो, मैं इतना नहीं देखता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो मोदी जी वहाँ पे हवन और वो सारी चीजें नहीं कराते। क्या नहीं कराते? हवन नहीं कराते और वहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई। मोदी जी ने ये किया वो किया। मुझे तो ये लग रहा है मोदी जी ने इंडिया भिजवा दी। हकीकत बता रहा हूँ, उस टाइम ना विदेश वाले हैं ना उन्हें दे दिया। क्यों कोई मैच होता उसमें इंडिया हारती नहीं, उसमें कैसे हार गई?
जब खराब खेले हार गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपने घर में कभी हारता नहीं हो। अभी ये राहुल गांधी जो पनौती राहुल गांधी ने कह दिया वो सही है? अब मुझे ये नहीं पता सही है वो समझे, वो तो राहुल गांधी समझे वो क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, वो हम नहीं बोल सकते। हम क्यों पनौती बोले? अच्छा, मुद्दे की बात करना, मुद्दे की बात ना करना और पनौती जेब कतरा। एक बात मैं करता हूँ, हम यूपी में सिलेंडर लेते 900 का, राजस्थान में इलेक्शन और हम कहा 450 का दूंगा, क्यों दूंगा भैया? सब जगह देना चाहिए, सब जगह दे दो। हम देखो मेरी बात सुनो, मैं हिंदुस्तान जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तब बीजेपी वाले होते हैं ना, वो अपने विचार बदल लेते हैं, क्योंकि वोट लेने के लिए, ठीक है, वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे कहा था 15 लाख, ये कहा 15 लाख आएंगे, 15 लाख, 2 करोड़ न रोजगार मिले। एक मिनट रुको, न रोजगार मिला कोई, न 15 लाख मिले, न युवाओं की बेरोजगारी खत्म हुई, क्योंकि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रह गए, ठीक है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे संतुष्ट हो जाए। हाँ, सिर्फ हुआ है कुछ काम, तो सिर्फ बेरोजगारी हुई है। जो गरीब आदमी है, कहते हैं गरीबी को खत्म कर दें, मुझे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी सरकार है वो गरीबों को ही खत्म कर रही, गरीबी खत्म नहीं कर रही। क्यों? गरीबी बढ़ाती जा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और रही बची है ना। नहीं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना था उसमें कोरोना काल भी आया, इन्होंने कंट्रोल किया है। कुछ नहीं की, और किसी की सरकार होती तो कंट्रोल नहीं होता क्या? कोरोना पूरा वर्ल्ड में आया था, वर्ल्ड में आया था, पूरा कोरोना पूरा वर्ल्ड में आया था। क्या वहाँ का सरकार नहीं बचाई जनता को? बचाई कि नहीं बचाई? तो यहाँ भी कोई भी सरकार होता है बचाता, उसकी जिम्मेदारी है, वो पूरा गार्जियन है इस देश का। जो करता धरता है, मेन है, उसको तो जिम्मेदारी बनती है कि वही करेगा। यहाँ मोदी जी थे, अच्छा काम किया, राइट, लेकिन जहाँ मोदी जी नहीं थे वहाँ का लोग नहीं बचे, वहाँ मर गए, वहाँ भी बचे, वहाँ सारे मर गए। विदेशों में क्या लोग मर गए? नहीं मरे ना। देखो सरकार को जानू ये ठेका बंद करा दे, जैसे बिहार में करा दिए ना, दारू बंद हो जाएगी तो मेरे देश की जो क्या ना, हमारे उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि युवा डिप्रेशन में जाके भाई बेरोजगार हैं, तो दारू पी। आपको क्या लगता है भाई, किस चीज में? 2024 में कौन आना चाहिए? 2024 में तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी क्योंकि वो जैसे युवा है देश के, और हम लोग देख रहे हैं, आगे। जैसे जिन लोग देख पा रहे हैं, वो कभी किसी किसान के पास जा रहे हैं, कभी मजदूर के पास जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, हाल चाल लेने जा रहे हैं। एक प्रजा का जो राजा होता है वो ऐसा ही होना चाहिए, अपनी प्रजा को एकदम से ध्यान देना चाहिए जैसे वो ध्यान दे रहे हैं। आपने राहुल गांधी को देखा, मोदी जी को नहीं देखा। मोदी जी क्या कर रहे हैं ये बताइए? मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक मिनट, घोटाला कर रहे हैं। मोदी जी अडानी का कर्जा माफ करा, जी न्यूज के उनके क्या नाम था, चंद्रशेखर, उनका कर्जा माफ करा। क्या कर रहे हैं? सुभाष चंद्र जी का, उनका कर्जा माफ करा। और यहाँ किसान के ऊपर कितने किसान यहाँ बैठे थे बॉर्डर पे, कितने किसान मरे। देख भाई, किसान का कोई कर्जा माफ हुआ? मेरी बात सुनो। और ये बोले थे ना, किसानों के खाते में पैसे तो जा रहे हैं, कुछ नहीं आया भैया। क्या आया है किसानों के? 2000 रुपए आ गए, उनसे पेट पल जाएगा क्या? बेरोजगारी, जो किसान की फसल है ना, मेरी बात सुनो, जो किसान की फसल है ना, अरे यार आप ही कह लो, जो किसान की फसल है वो हम सबसे लेके दे रहे हैं। एक मिनट रुको, जो किसानों की फसल है ना उसे मंदा ले लेते हैं, और जब क्या नाम है, जब बिक्री हो जाता है उसके बाद महंगाई बढ़ा देते हैं। क्या फायदा है? क्या फायदा? सरकार लुटेरों की पहले सरकार। आप कह रहे हैं कि हमसे लेकर पैसा देते हैं, कैसे महंगाई बढ़ा के पैसा वसूलते हो। आज इसने महंगाई बढ़ाया, कल उसको महंगा दिन चलाया, फिर अगला को रेट बढ़ा दिया, फिर तीसरा को बढ़ा दिया, चौथे को बढ़ा दिया। अभी डीएपी की कीमत पता है अभी कितने? मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 1800 रुपए की बोरी ली ब्लैक में, 1800 की बोरी ली, वो भी 45 की बता रहे हैं, उसमें वही 42 किलो आ रही होगी। जो खाद है ना डीएपी, उसमें 42 किलो आ रही होगी। मैं किसान हूँ, मुझे पता है। किसानों का दर्द नहीं जानते ये लोग, किसानों का दर्द जानेंगे तब इन्हें पता चलेगा। भाई मैं तो ये कहता हूँ भाई, जैसे सत्ता परिवर्तन होगा तो मोदी जी के भी कुछ विचार बदलेंगे। ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और बोले थे 100 यूनिट, सही बोल रहे हैं भैया, सही बोल रहे हैं। तो मोदी जी का कामकाज नहीं अच्छा लगा? मोदी के जी का भी ठीक है, लेकिन अब जब हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है तो फिर सब चीज नुकसान ही है। क्या सुविधा नहीं है आपको? अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो एक ऐसी जगह, सुविधा ये नहीं है। हमारे नौजवान हर साल ना कम से 50% नौकरी में भर्ती होते थे, और आज के टाइम में नौकरी को इतना बेहतर हो रहे हैं कि लोग एक दूसरे का गला काटने तैयार हो रहे हैं।
किसी को चोरी कर रहा है, किसी को वो कर रहे हैं, उसको मैंने एक केस 10-20 केस बना के भेज रहे हैं। क्या जब उसको नौकरी नहीं मिलने क्या करेंगे बंदे, बताइए। कोई डिग्री कर ले, बताओ। कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। MA BEd करवा लेते हैं, अब प्राइवेट नौकरी में जाइए। आप लोगों के पास आते हैं, अम्मा आपको क्या लगता है कितनी दुरुस्त हुई है कानून? प्राइवेट नौकरी में जाइए, BEd MA करके जाना, कितने 10,000 11,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। बंदा क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, चोरी करेगा? बताओ सरकार क्या कर रही है? भाई साहब इतनी दुरुस्त हुई है कानून व्यवस्था, मंत्री जी का लड़का 8 किसानों के ऊपर गाड़ियां चला रहा है। क्या दुरुस्त हुई है? फिर 4 महीने के बाद छूट यूपी में बुलडोजर चल जाता है सीधा। ना, 4 महीने 8 किसानों के बाद। आप मुझे देख रहे हो ना, यदि आपने डाल दिया ना तो शायद मेरे घर पे भी बुलडोजर नहीं चल जाए। मुझे तो डर लगता है, इसलिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भैया अंधभक्तों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है भाई। मुझे कहीं लूट न ले, मुझे तो ये डर लगता है। युवाओं की सरकार है, कहते हैं युवाओं की सरकार। क्या युवाओं की सरकार है? उन्हें युवाओं का दर्द ही नहीं पता। बता रहे थे जैसे ही हम आएंगे ना, बीजेपी सरकार आएगी, वैसे ही रोजगार बढ़ जाएंगे, सरकारी नौकरियां आएंगी। कहीं आया कुछ? आया कुछ नहीं आया। कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है? आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। सब कुछ सही कहाँ चल रहा है सर? आटा तो महंगा हो गया, खाएगा आदमी कहाँ से? सब्जी महंगा है। तो क्या चाहिए आपको? नौकरी में समझिए 9,000 का नौकरी करता, उससे क्या हो जाएगा? कितने पढ़े लिखे हो? मैं इंटर पास हूँ। देखो ये चाचा पुराने जमाने के पढ़े लिखे बताते हैं। पुराने जमाने का जो व्यक्ति इंटर पास है ना, वो बहुत कुछ है। आज के जो जमाने के लड़के हैं ना, वो उन्होंने BEd कर ली, उनको भी फेल कर देते हैं पुराने जमाने के जो है ना। तो लेकिन चाचा ये कहा जाता है अच्छे दिन तो आ रहे हैं ना। कहाँ से अच्छे दिन कहाँ है साहब? अच्छे दिन नहीं है। तो कैसे दिन है अभी? भैया अच्छे दिन तो नहीं, अच्छी रात आ गए, सोते रहो। सोते रहो घर में, सोते रहो, कर्जा लेते रहो, सोते रहो। आपको क्या लगता है, हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे? हमसे ज्यादा तो आप जानते हो, हमसे कहीं ज्यादा आप जानते हैं। हम तो आपकी राय लेने आए हैं, अपना नहीं है। आपकी राय लेने आए हैं। राय क्या, अगर अच्छा किया हो तो जीतेगा। हाँ, अच्छा किया है या नहीं किया? हाँ, कुछ तो जरूर अच्छा किया है देश के लिए। अब लोग खोजते हैं पेट के लिए, हमें लगता है कि देश के लिए कुछ किया है। देश के लिए किया है? हाँ किया है। हाँ। 24 में आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? देखो 24 में आना चाहिए किसको? अगर सरकार ईमानदारी चलती है इनकी, तो मोदी जी के आने का चांस रहेगा 70%। अच्छा, 70% उनके चांस? हाँ जी, हाँ जी। बाकी सब ऐसे ही हैं। हाँ, ये सारे लोग जो एकजुट हुए हैं, हरा पाएंगे? ये सब एक चट्टे बट्टे में खाए पिए हुए हैं। कोई बिहार को लूट लिया, कोई यूपी को लूट लिया, कोई बंगाल को लूट रहा है। एक चट्टे बट्टे दे रहे हैं, इस पर ईडी छापा पड़ रहा है, ईडी CID आ रही है। ये सोच रहे हैं कि हम सब एक हो जाओगे ना तो मोदी को भगा दोगे। तो इनका अपना हिसाब है, जो अच्छा करेगा जीतेगा। लेकिन देश के बारे में कहोगे तो इन्होंने कुछ अच्छा जरूर किया है, जो जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे, उससे कहीं अच्छा बेटर किया इसने। बेटर किया है। हाँ, जहाँ सर झुकता को हमारा, आज हम चलते हैं सीधा तान के। महिलाएं हमारी बहन बेटी चलती है सीधा तान के। आज से 5 साल 10 साल पहले यहाँ पर लोग लूट लेता था, छीन लेता था, मार देता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बढ़िया है सर। और मैं क्या कहूँगा, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं। तो लोग ये कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगा। कोई ऐसा नेता हो जो कहे कि मैं महंगाई कम कर दूं, मैं उसको वोट दे दूंगा। आते हैं सब पैदल, कुछ ही बात सबको मिलता है बोलेरो स्कॉर्पियो। कहाँ से लाते हैं? हमारा खाते हैं और हमें ही धमकाते हैं। बस जय हिंद सर।